साहब कहते हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा। अभी हम लोग 6-7 शब्द पीछे श्रवण कर रहे थे हरि के ऊपर में। हरि कहाँ है, हरि कौन है, इसके विषय में हम लोग कैसे मिलेंगे, ये सब हम लोग श्रवण कर रहे थे। और आज जो है अब हम लोग 40 शब्द से पंडित के ऊपर में विचार श्रवण करेंगे। 1 2 4 10-11 शब्द प्रकरण है जो कि पंडित के ऊपर ही है। आपको पहले से बता दे रहे हैं कि आप लोग कहेंगे कि पंडित का ही आप लोग निंदा शिकायत कर रहे हैं। हमारा काम किसी का निंदा शिकायत करने का नहीं है। जो वास्तविक बात है वही वास्तविक को सबके सामने में लाने का है, दर्शाने का है, परखाने का है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा। साहब कह रहे हैं कि पंडित जो बात बोल रहा है, लोगों को बता रहा है, वह झूठा बात बता रहा है। साहब कहते हैं कि झूठ बोल रहा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब सभी पंडित को नहीं बोले हैं। जिन पंडित को आत्मज्ञान नहीं है, जड़ चेतन का बोध नहीं है, सत्य असत्य का परख नहीं है, ऐसे पंडित को संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐ पंडित, आप जो बात बोल रहे हो, लोगों को बता रहे हो, झूठा बोल रहे हो, झूठा बात बता रहे हो। वही साहब कहे कि बात बदे सो झूठा। साहब कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा, अब पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये पंडित, आप बता रहे हो कि राम राम जपो, तुम्हारा संसार सागर से पार हो जाओगे, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारे घर में सुख शांति रुपया पैसा धन दौलत सब आ जाएगा। ये बात जो बता रहे हो झूठा बोल रहे हो, झूठ बता रहे हो लोगों को। यदि ऐसा हो जाता, केवल राम राम जपने से, केवल भगवान का पूजा करने से घर में रुपया पैसा धन दौलत आ जाए, पढ़ाई लिखाई सब हो जाए, तो इतने स्कूल कॉलेज सब बेकार हैं। सवेरे से लोग काम करने के लिए जाते हैं, ड्यूटी करने के लिए, तब जाकर के महीना मिलता है। क्या दरकार है, भगवान का नाम ले, पूजा करे और रुपया पैसा जो मांगे भगवान दे दे घर बैठे। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आप जो लोगों को बता रहे हैं, जो लोगों को उलझा रहे हैं, ये झूठा बात बता रहे हैं। कैसे झूठा बात बता रहे हैं? साहब कहते हैं कि राम कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा। राम राम कहने से यदि संसार सागर से जीव पार हो जाए, जीव का मुक्ति हो जाए, सभी दुख दूर हो जाए, तो साहब कहते हैं खार कहे मुख मीठा। साहब कहते हैं कि चीनी कहने से या गुड़ कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। जैसे कि आपको गुड़ किसी को खाना है, किसी को मीठा खाना है, तो मीठा मीठा कहे और मुख मीठा हो जाना चाहिए। केवल कहने से यदि सब काम होता है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साहब कहते हैं कि पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाए। अग्नि कहने से किसी का पैर जलने लगे, अग्नि अग्नि कहने से, और किसी को प्यास लगा हो, वो पानी पानी कहे और प्यास बुझ जाए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि भूख लगा है तो भोजन करना पड़ेगा, यदि प्यास लगा है तो पानी पीना पड़ेगा, तभी प्यास बुझेगी। केवल कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि पंडित बात बदे सो झूठा। आगे साहब कहते हैं कि भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। साहब कहते हैं कि भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाना चाहिए। खाने की क्या आवश्यकता है, हलवा पूरी या कुछ भी दाल भात सब्जी, भोजन भोजन कहे भूख मिट जाए। साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो इस संसार सागर के लोग डर जाएंगे। किसी का नाम कहने से, पूजा पाठ करने से कोई काम होने वाला नहीं है। हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म जब तक नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए साहब के कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हम कोई भी काम करेंगे तभी हमको कोई पैसा देगा, यदि काम ना करेंगे तो कैसे पैसा देगा। आगे साहब कहते हैं कि नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत ही न आने। साहब कहते हैं कि सुगा पंछी जो है नर के साथ में, मनुष्य के साथ में, मनुष्य उसको सिखा देता है पकड़ करके कि राम राम बोलो, राम 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 राम। तो बहुत से सुगा पंछी जो है उसको पकड़ के रखा है घर में और पक्षी राम राम बोलता है। बोलो सुगा राम राम, तो राम राम बोलने लगता है। लेकिन उसको सिखाया गया है कि राम राम बोलो। लेकिन राम कौन है, राम कहाँ रहता है, राम का जन्म कहाँ हुआ है, वो सुगा पंछी को कुछ मालूम नहीं है, कुछ जानता नहीं है कि कौन राम है। केवल उसको रटा दिया गया है और रटने के कारण जो है वो बोल रहा है राम राम। साहब